नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश जिला बनासकांठा विरमपुर में नेचुरल खेती, सफाई और पर्यावरण बचाने पर गवर्नर आचार्य देवव्रत का मार्गदर्शन। किसानों से बातचीत में गवर्नर आचार्य देवव्रत का साफ संदेश, नेचुरल खेती ही टिकाऊ भविष्य है। नेचुरल खेती माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खेती है। किसानों से अपनी गहरी बातचीत में गवर्नर का मार्गदर्शन संदेश। इंफॉर्मेशन ब्यूरो बनासकांठा, न्यूज नंबर 39। बनासकांठा जिले के विरमपुर गांव के अपने दौरे के दौरान गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कन्या साक्षरता रेसिडेंशियल स्कूल के सरकारी प्राइमरी स्कूल में एक सादी रात बिताई और सादगी, संवेदनशीलता और ग्रामीण जीवन के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की। सुबह सुबह गवर्नर ने खुद झाड़ू लेकर विरमपुर के गाँव वालों को सफाई अभियान के तहत साफ किया और सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता का संदेश दिया। गवर्नर ने स्कूल कैंपस में बनी कैंटीन में स्टूडेंट्स के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर गवर्नर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाई करके गुजरात समेत देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। गवर्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पद मान के नाम कैंपेन के तहत पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने की अहमियत बताई। इस मौके पर गवर्नर आचार्य देवव्रत ने विद्या मंदिर और ट्रेनिंग भवन का उद्घाटन किया। सावन ट्रस्ट की तरफ से आयोजित प्रोग्राम में गवर्नर का खुशी से स्वागत किया गया, जिसमें नन्हे मुन्नों ने उनका जोश से स्वागत किया और पूरा माहौल खुशनुमा और उत्साह से भर दिया। प्रोग्राम के दौरान गवर्नर ने आदिवासी बहनों द्वारा जंगल की जड़ी बूटियों से तैयार किए गए साबुन के स्टॉल और नेचुरल फार्मिंग के स्टॉल का दौरा किया और उनके काम की तारीफ की। इस मौके पर गवर्नर ने निष्काम कर्मयोगी शंकर भाई पटेल किताब का भी विमोचन किया, जिसमें समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा और योगदान पर रोशनी डाली गई है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कहा कि संवेदना ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस इलाके की जिंदगी बदलने में अहम काम किया है। उन्होंने हसमुख भाई पटेल, शंकर भाई पटेल और उनकी पूरी टीम की तारीफ की, जिन्होंने आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी के लिए खुद को समर्पित करके जो सेवा की है, और कहा कि उनके प्रयासों से पूरे इलाके की कायापलट हो गई है। ये कहते हुए कि समाज की तरक्की शिक्षा से ही मुमकिन है। उन्होंने शिक्षा केंद्र की व्यवस्था में योगदान देने वाले भगुभाई पटेल और श्रीमती मीनाक्षी बेन को बधाई दी। मैं नहीं सब सुखी हूँ कि वैदिक विचारधारा से पैदा हुई मानवता को ईश्वर को पाने का सच्चा रास्ता बताते हुए राज्यपाल ने इस दिशा में ईमानदारी से काम करने के लिए पूरे संवेदना ट्रस्ट को धन्यवाद दिया। किसानों से नेचुरल खेती के बारे में बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नेचुरल खेती माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खेती है। अगर बायो फर्टिलाइजर को छाया में या पेड़ के नीचे बनाया जाए तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही जंगल में कोई यूरिया फर्टिलाइजर न डाले, लेकिन वहाँ के पेड़ हरे भरे रहते हैं। उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती की शुरुआत में 1 एकड़ जमीन में कम से कम 2 टन सॉलिड बायो फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी है, जिससे प्रोडक्शन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। गवर्नर ने किसानों को सलाह दी कि वे छोटी शुरुआत करें और नेचुरल खेती अपनाएं। मल्चिंग और मल्टीक्रॉप तरीकों से एक समय में एक से ज्यादा फसलें उगाएं। उन्होंने अग्निस्ट, नीमास्त्र और खट्टी छाछ के इस्तेमाल पर भी खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और मिट्टी लंबे समय तक जिंदा रहती है। नेचुरल खेती को अगली पीढ़ी की सेहत के लिए जरूरी बताते हुए गवर्नर ने नेचुरल खेती के प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए तालुका लेवल पर एक अलग मार्केट सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ये कहते हुए कि जो किसान लगातार 3 साल से नेचुरल खेती कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से खास मदद दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा, भविष्य नेचुरल खेती का है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, सावन ट्रस्ट के पदाधिकारी हसमुख भाई पटेल, जीतू भाई पटेल, ज्योति ट्रस्ट के संपादक डॉक्टर मेहराभाई जोशी, गुजरात विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर हर्षद पटेल के अलावा राज्य और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में भाई बहन मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल।